D3 एक्सरसाइज 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। एक्सप्रेस ऑल द टर्म्स इन x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी। यानी कि आपने इसे ब्रैकेट बना के इस पूरी टर्म को कुछ इस तरह से करना है कि ये स्क्वायर भी बने और साथ में बी भी है। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन समझना चाहें तो बहुत आसान है आपके लिए। हमें ए प्लस बी यानी कि पहली टर्म x है, दूसरा हमारे पास कोफिशेंट है, ए हमारे पास कोफिशेंट है, x हमारे पास पहली टर्म है। यानी कि आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है किसी तरह से। अब यहाँ पर ए स्क्वायर है, ये 2ab होगा, इसके साथ कोई बी स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जिसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी कहते हैं, लेकिन इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड से हम इसलिए नहीं कर सकते, उसमें इक्वल्स टू होना ज़रूरी है। उसके कुछ रूल्स हैं, वो आगे आने वाली वीडियोज़ में पता चलेंगे। लेकिन चूँकि बस ये बेसिक्स हैं, किसी भी ब्रैकेट को कंप्लीट करना हो, उसे कंप्लीट स्क्वायर बनाना हो तो वो कैसे बनाते हैं, इसमें सिर्फ हम ये सीखेंगे। तो लिहाजा सबसे पहले तो आप इसे कंसीडर करें कि ये ए स्क्वायर है, ठीक है। इस एक्स स्क्वायर को कंसीडर कर लें कि ये ए स्क्वायर है। फॉर्मूले की जिस तरह से ब्रैकेट्स होती हैं हमारे पास कि ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जनाब। ये अगर हम फार्मूला ओपन करते हैं ए प्लस बी की होल स्क्वायर के ब्रैकेट का, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट्स इसको पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं, फिर बी ए स्क्वायर लिखते हैं, फिर बी स्क्वायर लिखते हैं, फिर 2ab लिखते हैं। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एडिशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि आप उसकी वैल्यूज़ की पोजीशन को चेंज करें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स का स्क्वायर है। जो पहली टर्म होती है वही यहाँ पर आती है, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर आता है तो यहाँ पर भी ए आता है, ठीक है जी। मैंने यहाँ ए लिख दिया। अब यहाँ ऐसा नंबर लाइए कि जिसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 हो जाए, वो होता है 6। 2 6 जार 12, हमारे पास 2 6 जार 12 आ जाएगा। अच्छा, अब जब यहाँ जो नंबर है वो डेफिनेटली यहाँ पर भी होगा, हमने यहाँ पर भी लिख दिया। सवाल में तो सिर्फ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 12x था, ये 6 और 6 कहाँ से आ गया? देखें, ये था हमारे पास 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिस है। जब बी स्क्वायर पता चल जाएगा तो बी भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर से हमें बी स्क्वायर पता चला है कि बी क्या था, 2 था, यहाँ पर ए था x, 2x या 2x, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x बनेगा। 2ab यानी कि b जो है मेरा वो 6 है, तो 6 इधर भी आएगा और यहाँ पर भी b का स्क्वायर था तो 6 यहाँ पर भी आएगा। तो इट मीन्स कि मैंने 6 स्क्वायर ऐड किया है, तो जो चीज़ ऐड करते हैं उसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये पूरी टर्म मैंने अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट की है, क्योंकि जब आप एक साइड पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करनी पड़ती है, ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है, ताकि प्रीवियस इक्वेशन हमारी बैलेंस रहे। मैंने 6 स्क्वायर ऐड किया ताकि ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो जब 6 स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड किया तो 6 स्क्वायर अपनी तरफ से नेगेटिव का भी लेना पड़ेगा। अब देखें, ये तो बना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए है हमारे पास x और b है हमारे पास 6, ये आ गया। साथ ही मेरे पास ये भी आ गया माइनस 6 6 36, जो मैंने साथ लिया था। इसका ये आंसर है। अब अगर आप कहें कि यहाँ प्लस है, हमें यहाँ प्लस नहीं है, तो आप इसे ब्रैकेट में रख के यहाँ साइड में आप प्लस लगा सकते हैं। अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहें तो ऐसे कर दें इसको, और यहाँ पर आप इसके साथ माइनस का 36 लगा दें, तो ये ए एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी हमारे पास आ गया। बी हमारे पास माइनस का 36 है। आगे आने वाली मज़ीद वीडियोस में इसको मज़ीद क्लेरिफाई किया जाएगा, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। थैंक यू सो मच।